क्वेश्चन है वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब जो बीमारी से ठीक हो रहा, तो उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट्स। कॉन्वालेसेंट्स जो यहाँ से सेंट्स का मतलब है ना, ये ह्यूमन रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे अडल्सेंट, तो इस सब चीज़ों से ये बना हुआ है। एसेंट्स रिलेटेड हो जाता है ह्यूमन से, मानव जाति से। अगला है वन हु ड्राइव ए मोटर कार, तो उसको बोलते सैफर। जो विंटेज वाली कार होती हैं उसमें होता था, तो जो मोटर कार चालक होता है उसे चालक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन और शॉप डेट सेलिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट होता पुर्जे, फॉर ए शिप्स, शिप्स माने जहाज के, पानी के, उसको बोलते चैंडलर। जो जहाज के उपकरण बेचने वाला व्यक्ति या दुकान है उसको चैंडलर बोलते हैं। यहाँ पे ए लीडर of the people who can survive his follower by his oratory demo dagmo डैम डेमगोमा गोंगोमा डेगोमा, यानी कहने का मतलब लोगों का एक नेता जो अपने भाषण से अपने अनुयायियों को प्रभावित कर सकता है। डेमागोंग, डेमागोंग बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, साई टिमिड अनविलिंग टू फेस ए सिचुएशन डिफरेंट, तो डिफेंडेंट यानी मुश्किल से, कहने का मतलब जो शर्मिला डरपोक किसी स्थिति का सामना करने को तैयार ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मुश्किलीन यानी डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर की कमी जिसमें रहती है। ठीक है, उसके बाद है वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ईगो सेंट्रिक, तो ईगो माने होता घमंड और यह सेंट्रिक माने होता केंद्र। ठीक है, तो अहंकारी, ईगो सेंट्रिक माने होता अहंकारी, जो हर चीजों की व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से देखता है। ठीक है ना, यानी अपनी अहम के अंदर में रहता है, अहम में भरा रहता है, तो ईगो सेंट्रिक होगा अहंकारी। ठीक है, उसके बाद पूछा ए पर्सन सेंट टू ए मिशन। ठीक है, एमिसरी, एमिसरी का मतलब होता है एक व्यक्ति जो एक मिशन के लिए भेजा गया हो, जैसे कि आप रो एजेंट को बोलते हैं, रो एजेंट होते हैं ना, तो इमिसरी बोलते हैं, किसी मिशन के लिए भेज सकते हैं, तो ए पर्सन सेंट टू ए मिशन इमिसरी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। यहाँ पे पूछता है वन हु सीक्रेटली लिसन टू द वॉक ऑफ अदर। ठीक है, जो चुपके से दूसरों की बातें सुनता है। ठीक है, छिपकर बातें सुनने वाला। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, इवेस ड्रॉपर। ड्रॉपर माने होता है डालना, जैसे कानों में बूंद डालते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो ड्रॉपर हो गया यानी बूंदे डलवाना। और इवेज, इवेज माने छुपना। ठीक है ना, छुपना, पर्दे में रहना। ठीक है ना, तो इवेज ड्रॉपर का मतलब ये हो गया छुपकर बातें सुनने वाला। अगला है अ मैन हु इज वुमेनाइज इन हिज हैबिट। वुमेनाइजन माने होता है जो औरतबाज होता है। ठीक है ना, वुमेनाइजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इफिमिनेट, इफिमिनेट का मतलब है जो आदतों में नारी की तरह हरकतें करता है, जैसे कि मीठा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ हरकतें लड़कों में लड़कियों की तरह होती हैं। ठीक है ना, इफिमिनेट बोलते हैं उसको, एक पुरुष जो अपनी आदतों में नारीवादी है, यानी अपनी हरकतों से औरतों का रूप दिखता हो जिसका। ठीक है, वो हो गया इफिमिनेट। ठीक है, अगला बोलते हैं वन डिवोटेड टू द प्लेजर्स ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है ना, मतलब खाने और पीने की खुशी के लिए समर्पित होने वाला। एपिक्यूअर, एपिक्यूअर मतलब जो खाने और पीने का शौकीन है, उसे एपिक्यूअर बोलते हैं। अब अगला है वन हु इज बनिश्ड फ्रॉम हिज होम ऑफ हिज कंट्री। एग्जाइल, एग्जाइल माने होता है जो अपने देश से, घर से भागा दिया जाता है। ठीक है, निर्वासन करना, जिसे अपने देश या घर से भगा दिया। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक दुबई में एक हैंडसम लड़के को उसके देश से निकाल दिया गया था। ठीक है ना, तो इसे बोला इजराइल, जो कि कनाडा सिटीजनशिप में
ठीक है, तो उसे इजराइल बोल सकते हैं हम एग्जाइल बोल सकते हैं, सॉरी इजराइल बोल रहा हूँ, एग्जाइल। ठीक है, अगला वन हु डील्स इन फिशेस, ठीक है, जो मछलियों का व्यापार करता है, तो फिश मॉन्गर, मछली बेचने वाला। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है। वन हु वॉक ऑन रोप्स, ठीक है, जो रस्सी पे चलता है, ठीक है ना। फन फुनाम्बुलिस्ट, फुनाम्बुलिस्ट माने होता है जो, फुनाम्बुलिस्ट मतलब रस्सी पे एक खेल नाटक दिखाने वाला, चलने वाला, जैसे सर्कसों में होता है ना कि रस्सियों पे नाटक और खेल दिखाते हैं, तो फुनाम्बुलिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन फैट, तो फैटलिस्ट भाग्यवादी, जो भाग्य पे विश्वास रखता है, भाग्यवादी। ठीक है, उसे फैटलिस्ट बोलते हैं, जो भाग्य पे विश्वास करता है, भाग्य को बिलीव करता है, प्रेफर करता है। ए पर्सन हु इज डिवोटेड टू दी वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो नारीवाद के सम्मान के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हैं। फेमिनिस्ट, ठीक है ना, नारी जात को बढ़ावा देने के लिए, यानी एक व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है, मतलब महिलाओं की जाति को बढ़ाने के लिए और महिलाओं के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, तो उसे नारीवाद बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जो मतलब लॉ और जस्टिस से भागता है, तो फुगेटिव भगोड़ा करार होना, मतलब जो कानून के डर से भाग जाए तो उसे फुगेटिव बोलते हैं, जो न्याय और कानून से भागता है उसे भगोड़ा बोलते हैं, फुगेटिव। ये लॉ एंड ऑर्डर में होगा, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये कानून केगा। ए कंसाइरियल्स ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग, तो मतलब जो बुरी तरीके से भरपेट खाता है, मतलब नॉनसेंस की तरह खाता है ना, मतलब एक गड्ढे खाना मिल गया और अचानक से भरपेट खा रहा है, तो गुरमेट मतलब खाने पीने का परखी, उसे गुरमेट मिलते हैं। पेटू, सिंपल एंड इजिली डिसीव्ड, मतलब जिसे आसानी से धोखा देते हैं। गुलिबल मतलब भोले भाले, ठीक है ना, सरल और आसानी से धोखा देने वाला, तो भोले भाले लोग, ठीक है ना, उसे गुलिबल बोलते हैं। वन हु स्टडी रॉक्स एंड सॉइल, रॉक्स एंड सॉइल एक, ठीक है, यहाँ पे चट्टानों की बातें कर रहा, रॉक्स एंड सॉइल, तो जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञान के अध्ययन करने वाला, ठीक है ना, मिट्टी और चट्टानों का। वन हु ईट्स टू मच, तो गुल्टन, गुल्टन मतलब पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है ना, उसे पेटू बोलते हैं, यानी गुल्टन। ठीक है, वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू की है, तो प्लेस टू प्लेस। सेलिंग मिसलेनियस आर्टिकल, तो उसे बोलते हैं हॉकर एंड पैडिलर, मतलब जैसे जो फेरी वाले होते हैं ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं कुछ बेचने के लिए, जैसे कि अभी तो अमेजोन वाले होते हैं, ऑनलाइन वाले चलते हैं, पहले रेडी लेके आते थे, माथे पे गठरी लेके आते थे, तो यहाँ से वहां बेचते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हॉकर बोलते हैं, और पैडलर, ठीक है ना, जो फेरी वाले होते हैं उसे हॉकलर और पैडलर बोलते हैं। अगला है अ पर्सन और थिंग्स दैट कैन गोज, सॉरी दैट गोज फ्रॉम बिफोर एंड एनोनियस डेट कमिंग ऑफ समथिंग, तो हार्बिगर, एक व्यक्ति या चीज जो पहले जाती है और घोषणा करती है कि कुछ आने वाली, तो हार्बिगर बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लो मिनिस्टर का कारवा जा रहा है, ठीक है ना, तो एक पहले बाइक पे जा गया, बंदे ने जाके सबको सूचित कर दिया, ठीक है ना, या राजा के दरबार में पहले आते ना, होशियार खबरदार राजा जी आ रहे हैं, तो हार्बिगर बोलते हैं उसे, ठीक है ना, उस तरीके से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाके, तो उसे हार्बिगर। उसके बाद वो चीज आने वाली है, वो घटना होने वाली है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गैंगिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, तो हिडोनिस्ट, यानी कहने का मतलब है, हिडोनिस्ट का मतलब हो गया जो ये मानता है कि जीवन में आनंद प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी हिडोनिस्ट है, मतलब जीवन जीना ही सबसे बड़ा आनंदपूर्ण है और मजे से जियो, ठीक है ना, कि भाई खुशी से जी, टेंशन फ्री, तो हिडोनिस्ट है। उस बंदे ने ये मान लिया कि जीवन जीना ही खुशी है, तो हिडोनिस्ट हो गया। ठीक है, वन हु इज फाउंड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, मतलब जो मेहमानों के मनोरंजन करने का शौकीन है, यानी मेहमान नवाजी में रहता है जो, ठीक है ना, शौकीन ही, हॉस्पिटेबल, ठीक है, हॉस्पिटेबल बोल सकते हैं उसको, हॉस्पिटैलिटी या हॉस्पिटेबल, ठीक है, ये दोनों वर्ड उसके लिए होता है। उसके बाद है वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजन्स, तो हेरेटिक, हेरेटिक विधर्मी, हेरेटिक का मतलब जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो हेरेटिक हो गया जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। जैसे मान लो कि
कोई मस्जिद में नहीं जाता हो, लेकिन वो अचानक चप्पल पहन के मस्जिद में चला गया या मंदिर में चप्पल पहन के चला गया, ठीक है ना, तो इसे क्या हेरेटिक बोलते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है भाई, तुमने गलत काम किया है तो हेरेटिक है, यू आर द हेरेटिक पर्सन, उसको ये बोल सकते हो आप, ठीक है, कि रिलीजन्स को नहीं मानता ये। अगला है वन हु प्रिटेंड, प्रिटेंड माने होता है यहाँ पे बहाना या दिखाना, ठीक है ना, ललचाना। तो टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो हाइपोक्रेटिक और इम्पोस्टर यानी पाखंडी, हाइपोक्रेटिक माने पाखंडी धोखेबाज, इम्पोस्टर माने भी धोखेबाज, वह नहीं होने का दिखावा करता है, यानी जो वो है लेकिन होने का दिखावा नहीं करता, तो ऐसे इंसानों को इम्पोस्टर और धोखेबाज कहते हैं, ठीक है ना, या पाखंडी भी बोलते, कहते हैं ना धोखेबाज है भाई, चिपड़ी चुपड़ी बातें करता है तो धोखेबाज है। तो हाइपोक्रेटिक बोल सकते हैं, इम्पोस्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है वन हु बियॉन्ड रिफॉर्म्स, तो जो सुधार से परे है, मतलब जैसे सुधारा नहीं जा सकता, तो इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल का मतलब सुधारा नहीं जा, अगेंस्ट है जिसके आगे डिस लगता है और इन लगता है, ये नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। और एबल का मतलब पता है आपको, योग्य होना, किसी के आखिरी में एबल लग जाए तो योग्य होना होता है, ठीक है। अगला पे चलते हैं। वन हु ब्रेक्स इमेजेस एंड आइडियल्स, मतलब जो इमेजों और आइडियल्स को ब्रेक करता, तोड़ता है, मतलब रोलों को, ठीक है ना, जो मूर्तियों और मूर्तियों को तोड़ता है, ठीक है। आइकनोक्लोस, आइकनो क्लास्ट, क्लास्ट आइकनो मतलब होता है आइकन, और नो आइकनो से आइकन बना ये वर्ड, और क्लास्ट माने उसको विरोध करना, ठीक है ना, तो इस तरीके से आइकनोक्लास्ट हो गया ये, ठीक है। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड और नॉर राइट, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखना नाइदर नॉर का यूज हुआ है, ठीक है, नाइदर नॉर का पता ये आपको यूज, आप ग्रामर में देख लेना। तो इलिटरेट हो गया वह व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, यानी अशिक्षित हो गया, अनपढ़ बोल सकते हैं जिसको, इलिटरेट पर्सन, ठीक है। अगला वन हु कम्स टू ए फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, ठीक है ना, यानी वह जो किसी विदेश में बसने के लिए जाता है, यानी यहाँ से कोई विदेश जाके बस गया, अमेरिका में बस गया, यूएसए में बस गया, जर्मनी, जापान, तो इमिग्रेंट बोलते हैं इसको। और माइग्रेंट जो वहां से आके यहाँ बस गया, ठीक है, तो उसे माइग्रेंट बोलते हैं। इन चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन रखना, इमिग्रेंट बाहर जाना और माइग्रेंट अंदर आना, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अगला है वन हु कैन नॉट प्ले वंस डिबेट्स, ठीक है ना, जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता, डिबेट्स माने होता है कर्ज या पैसा जो दे नहीं सकता, जो भी चीज ली उसको दे नहीं सकता कैश में, ये बैंकों में यूज होता है ज्यादातर, डिबेट्स वर्ड बैंक को बोलते हैं, बैंक से रिलेटेड होता है, तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माने होता क्या कि दिवालिया हो गया, यानी वो पे ही नहीं कर सकता, सॉल्वेंट होना पे करना, और इंसॉल्वेंट माने नेगेटिव हो गया, इन लग गया, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट माने होता है किस्त देना, यानी ईएमआई, ईएमआई को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना, एक पीरियड में उसको पे करना, तो सॉल्वेंट होता है कि सॉल्व कर दिया सोल्यूशन, जैसे हम बोलते हैं ना सोल्यूशन को सॉल्व करो, तो सॉल्वेंट वर्ड यही बना है, ठीक है ना, तो ये सॉल्वेंट हो गया। और इनसॉल्वेंट वर्ड हो गया कि वो दे ही नहीं सकता, पे ही नहीं कर सकता, यानी सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो दिवालिया वर्ड हो गया ये, ठीक है। चलो अगला करते हैं। अगला है वन हु मेलिकुलियसली सेट फायर टू बिल्डिंग, ठीक है, जो दुर्भावना से इमारतों में आग लगाता है, यानी ठीक है ना, जो जानबूझ के आग लगा दी, ठीक है ना। पायरोमैनियक, पायरोमैनियक होता है पागल, मैनिक यक होता है पागलपन, ठीक है ना, और पायरो, पायरो मने गरम, ज्वलनशीलता, ठीक है ना, ज्वलनशीलता से, तो ये ज्वलनशीलता से जो किसी चीज में आग लगा दे, तो पायरोमैनिक, जैसे कई कंपनियां होती है ना अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए फैक्ट्रियों में आग लगा देते, तो पायरोमैनिक बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है वन हु डिसीव्ड बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, इम्पोस्टर, वही हो गया धोखेबाज, इम्पोस्टर दोबारा आ गया, और उसके बाद एक और वर्ड था उसके सिवा, वो रिपीट कर लेना पीछे, ठीक है ना। अगला है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, ठीक है ना, एक प्रोफेशनल राइडर होता है जो घोड़सवारी करता है, ठीक है ना, जिसपे बैटिंग लगती है, तो उसे बोलते हैं जॉकी, ठीक है। वन हु टेक केयर ऑफ बिल्डिंग, तो जैनिटर बोलते हैं, चौकीदार, ठीक है ना, वॉचमैन,
वॉचमैन निगरानी करने वाला था, लेकिन यहाँ जेनिटर है जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग की निगरानी कर रहा है। जैसे कुछ अपार्टमेंट होते हैं, केवल उसी के गेट के बाहर एक वो है, बस उस पूरे अपार्टमेंट की निगरानी कर रहा है, ठीक है, तो उसे जेनिटर बोलेंगे, उसे वॉचमैन नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसे जेनिटर बोलेंगे। वन हु हैज ए इरिस्टिबल टेंडेंसी टू स्टील्स, ठीक है ना, यानी जिसके पास चोरी करने की अद्भुत प्रवृत्ति हो, मतलब जिसको आदत है चोरी करने की, तो एक क्लेप्टोमैनिक। यहाँ पे फिर अगेन मैनिक आया है, ठीक है ना, मैनिक, मैनिक मने वही पागलपन हो जाता है या आदत होती है, हैबिट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, या मजबूरी, जिसको आदत पड़ गई इस चीज की, तो क्लिप्टोमैनिक यानी चोरी करने की आदत होती है जिसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल सकते हैं बॉर्न ऑफ मैरिड पेरेंट्स, मतलब लेजिमेट, वैद्य संतान हो गई, या जो शादी के बाद होती भाई वैद्य से तो संतान होती है, यानी लेजिमेट होती है, उसे हम माँ बाप का नाम देते हैं, तो वैद्य वो ना वो लेजिमेट हो गई, यानी वैद्य संतान हो गई, यानी उसको हाँ माँ बाप का नाम मिला है, ठीक है। चलो खत्म आज की सीरीज।